हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अकाउंटिंग क्लास 11 की नई क्लास में। हम इस क्लास से पहले जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं वो हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन और इवेंट में अंतर क्या होता है, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स कौन होते हैं और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ये सारे टॉपिक्स हमारे पिछले वीडियोस में कवर हो चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस होती हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग की जो ब्रांचेस होती हैं उनके नाम जान लेते हैं। वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से डील करती है, जो हमें बताती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में, रिकॉर्ड करके हमें इंफॉर्मेशन देती है, क्लासीफाई करके, समराइज करके हमें इंफॉर्मेशन बताती है, जिससे हम अपना रिजल्ट जान सकें, उसको इंटरप्रेट कर सकें। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो क्लास 11 का सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और इसमें हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं रिकॉर्डिंग के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, समराइजेशन के बारे में, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बारे में। दूसरी ब्रांच होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? Cost accounting is an accounting which help a businessman in the ascertainment of cost, determination of selling price and in cost control. वो हेल्प करती है बिजनेसमैन की कॉस्ट को जानने में, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने में और कॉस्ट को कंट्रोल करने में। आप पूछेंगे जब हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्या थी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कमियां होती हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमें जानकारी देती है वो हिस्टोरिकल इन नेचर होती है। हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब क्या हुआ? घटना होने के बाद, ट्रांजैक्शन होने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको क्लासीफाई किया जाएगा, उसको समराइज किया जाएगा। घटना होने के बाद हिस्टोरिकल इन नेचर। लेकिन कई जगह मैनेजर्स को, बिजनेसमैन को, प्रोड्यूसर्स को इंफॉर्मेशन एडवांस में चाहिए होती है। अगर आपको अपनी कॉस्ट ही एडवांस में नहीं पता है तो आप अपनी सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स कर पाएंगे? तो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी हेल्प नहीं करती। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको मदद करती है अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने में, क्योंकि वो आपको कॉस्ट असर्टेन करके बता सकती है कि आपकी क्या कॉस्ट होने जा रही है। तो पहला लिमिटेशन क्या हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। दूसरा लिमिटेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा इंफॉर्मेशन एग्रीगेट बेसिस पर देती है, टोटलिटी पे देती है, इकट्ठी देती है, सेग्रीगेटेड नहीं हो देती। जबकि प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सेग्रीगेटेड, अलग अलग। उदाहरण के लिए अगर आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए और बी, प्रोडक्ट ए से आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्ट बी से आपको 2 लाख का लॉस हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 8 लाख का प्रॉफिट बता देगा। इससे ये बात छुप गई कि प्रोडक्ट बी ने कैसा परफॉर्म किया था। अगर यही इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग मिल जाती तो आप प्रोडक्ट बी के बारे में डिसीजंस ले सकते थे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकने की कोशिश कर सकते थे या उसे बंद कर सकते थे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको जानकारी देगी एग्रीगेट बेसिस पर, जबकि मैनेजमेंट, प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स को जानकारी चाहिए होती है सेग्रीगेटेड। और तीसरा कारण, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर इंफॉर्मेशन को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करे ऐसा जरूरी ही नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कई जगह कॉस्ट को छोड़ देती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रिंसिपल होता है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। तो ऐसे केस में हर इंफॉर्मेशन कॉस्ट पे ही आपको मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हर इंफॉर्मेशन कॉस्ट पर देती है।
इमीडिएट कारण क्या बना था कॉस्ट अकाउंटिंग के डेवलपमेंट के लिए? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम था, उस समय कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं थी, एकदम से हथियारों की डिमांड बढ़ी, हथियारों के जो प्रोड्यूसर्स थे उनके बीच में कंपटीशन बढ़ा, एक दूसरे को बीट करने के लिए उन्होंने अपने प्राइसेस को कम करना शुरू किया और कम करते करते कब वो कॉस्ट से नीचे उतर गए उन्हें पता ही नहीं चला। तब एक रियलाइजेशन हुआ कि अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच भी होनी चाहिए जो हमें हमारी कॉस्ट के बारे में बताए। तो दूसरी ब्रांच होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का काम होता है बिजनेस के लिए डिसीजन लेना। डिसीजन लेने के लिए चाहिए होती है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन बिजनेस की मिलती है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। लेकिन उनको इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाए जिससे कि वो तुरंत या जल्दी ही अपने डिसीजंस ले सके, तो उससे डील करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इन सच अ वे सो दैट दे कैन इफेक्टिवली टेक देयर डिसीजंस। वो अपने फैसले जल्दी ले सके, उनको टूल्स प्रोवाइड करती है जिससे कि वो डिसीजंस ले सकते हैं। तीनों अकाउंटिंग एस्टेब्लिश्ड अकाउंटिंग है। जब भी अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स होता है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल में फाइनेंशियल कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। लेकिन अब हम बात करेंगे दो और नई अकाउंटिंग की। एक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और एक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में किसी बिजनेस का एनालिसिस किया जाता है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए आपको एक फैक्ट्री लगानी है। फैक्ट्री लगाने के लिए आपको ज़मीन चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको थोड़ा सा वेस्टेज भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आप सोसाइटी से लेंगे वो सोशल कॉस्ट हो गई। यानी जो सोसाइटी से आप लेंगे और जो सोसाइटी का नुकसान करेंगे वो सोशल कॉस्ट है। बदले में आप क्या देंगे? बदले में आप देंगे प्रोडक्ट, बदले में आप देंगे जॉब्स, बदले में हो सकता है कि आप कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम भी करें। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आप बिजनेस, जो आपका बिजनेस है वो सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, सोशल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या सोशल बेनिफिट्स ज़्यादा है। और पांचवी ब्रांच है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, वो सारे लोग जो आपके साथ काम करते हैं। इस अकाउंटिंग में पहली बार कोशिश की गई है कि उसको एक एसेट माना जाए, उसकी वैल्यू को क्वांटिफाई किया जाए और फिर उसकी वैल्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसको रिकॉर्ड किया जाए। तो ये वाली ब्रांच कहलाती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। उदाहरण के लिए, दो क्रिकेट टीम के बीच में अगर मैच है और एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम क्यों हारी जबकि उसके पास भी उतने ही प्लेयर थे? तो उसका कारण हम कह सकते हैं कि उस दिन जीतने वाली टीम की ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी अच्छी थी। तो दो टीमें बराबर होते हुए भी एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं और एक दूसरे से आगे निकल सकती हैं। ऐसे ही कंपनीज भी कॉम्पीट करती हैं और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए इस अकाउंटिंग में कोशिश की जाती है इस रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, क्वांटिफाई किया जाए और फिर उनकी वैल्यू को एनहेंस किया जाए। तो हमारी 5 ब्रांचेस हुई। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और पांचवी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।